हमारे नासिर साहब ने कहा कि 2013 में तो आप भी साथ थे। हाँ थे, साथ हम थे, लेकिन 2020-21 में हमें ध्यान में आया कि 1913 से लेकर 2013 तक वक्फ की प्रॉपर्टी भूमि 18 लाख हेक्टेयर थी और 2013 से 2025 में नई भूमि 21 लाख हेक्टेयर जुड़ गई, 21 लाख हेक्टेयर जुड़ गई। और इसका दुरुपयोग ना हो, हम नहीं कहते, हम वी आर नॉट टेकिंग योर लैंड, ये 21 लाख भी तुम्हारी और 18 लाख भी आप ही का, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो इसलिए हमने ये तय किया कि इसको बिल ला करके जो एक्ट में 2013 में जो चीजें मिली हुई थी उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना आवश्यक होगा। इट विल बी नेसेसरी एंड लॉ इज एन इवोल्यूशन, द इम्प्लीमेंटेशन इटसेल्फ इज एन इवोल्यूशन प्रोसेस थ्रू विच इट गोज। तो इसलिए दुरुपयोग को रोकने का प्रयास उसमें से किया गया और उसको करने के लिए मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अब ये जो अमेंडेड एक्ट था ग्रांट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस एक्ट 2013, it grants extraordinary powers to the Waqf Board and appears to override the constitutional and the legal framework of India. ये आर्टिकल 14 of the Indian Constitution, equality before law, equal protection of law, इसको वायलेट करता है 2013। और जो रिज्जू साहब बिल लेकर के आए हैं वह उसको प्रोटेक्शन देता है। यह इसकी खूबी है, इसको हमको समझ लेना चाहिए। It violates Article 300A, legal protection from arbitrary seizure। ये आर्बिट्री जो सीजर होता है ये इसको प्रोटेक्शन मिलती है 300A में, वो उसको प्रोटेक्ट करने से रोकता है। कैसे रोकता है? वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40, वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40, द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी विच इट हैज ए रीजन टू बिलीव दैट इट इज ए वक्फ प्रॉपर्टी। यानी अपने से ही तय करती है कि यह वक्फ प्रॉपर्टी है और अपने से ही रियलाइज कर लेती है यह प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द आर्बिट्री सीजर से रोकने का प्रयास है और इसको वायलेट करता है ये सेक्शन। उसी तरीके से ये वायलेट करता है फेयर ट्रायल, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप सब लोग हाथ में संविधान की पुस्तक लेके घूमते हैं, रेडी रेफरेंस के लिए पॉकेट में रखते हैं। जब देखिए जयराम रमेश जी ने बता दिया, लेकिन 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 पढ़ते हम हैं। Honorable Leader of the House, Honorable Leader of the House, Jairam ji, showing an object in the House is indecorous. Nothing. ये संविधान की किताब को, And a constitution should never be treated like an object. It's a sacred book, testament for our democracy. ये संविधान की रक्षक हैं, संविधान की बात करते हैं, रेडी रेफरेंस के लिए पॉकेट में रखते हैं, लेकिन इस्तेमाल हम करते हैं, उपयोग हम करते हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ फेयर ट्रायल, आर्टिकल 21, सिटीजन्स cannot challenge वक्फ डिसीजन इन रेगुलर कोर्ट्स। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं क्या कि सिटीजन्स कैनॉट चैलेंज द डिसीजन ऑफ द वक्फ इन द सिविल कोर्ट? क्या ये आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है कि वायलेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज इन अ वे वायलेशन ऑफ द राइट टू लाइफ, इट इज ऑल्सो द वायलेशन ऑफ लाइफ। तो मैं आपको संविधान की दृष्टि से उन अनुच्छेदों के बारे में बता रहे हैं। इट बिकेम मोर पावरफुल देन जुडिशरी। वक्फ बोर्ड का सेक्शन 54, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी थ्रू वक्फ ट्रिब्यूनल ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी वक्फ ट्रिब्यूनल का ऑर्डर देगा। वक्फ बोर्ड सेक्शन 6 and 7, इट बार्स ऑन द सिविल कोर्ट्स for there's no legal action is allowed। आप बताइए ये
ड्रैकोनियन लॉ बन गया था कि नहीं बन गया था? ये ओवर पावरिंग था कि नहीं था? मैं तर्क कर रहा हूं, आपको कुतर्क लग रहा है बताइए। मैं तर्क रख रहा हूं कि क्या ये ओवर रीचिंग नहीं था क्या? और ये ओवर रीचिंग संविधान के बेसिक स्पिरिट को चैलेंज करने वाला नहीं था क्या? नहीं है क्या? और इसीलिए इन सारे सेक्शंस को उसी तरीके से वक्फ बोर्ड का सेक्शन 85 बार ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट्स, वक्फ बोर्ड का सेक्शन 83 ब्रैकेट 7 फाइनलिटी ऑफ द डिसीजन as mentioned, the subsection declares the tribunal decision as the final and binding, having the force of the civil court decree. यानी सिविल कोर्ट की पावर ये सेक्शन 83.7 रखता है और उसकी फाइनल डिसीजन होगा बिना अपील के। और वक्फ बोर्ड सेक्शन 83 ब्रैकेट 9 द सब सेक्शन एक्सप्लिसिटली स्टेट्स, अब ध्यान से सुनिएगा, the subsection explicitly states no appeal shall lie against any decision or order whether interim or otherwise given or made by the Waqf tribunal. Against the constitutional rights. क्या ये भारत के मूल संविधान, आप नासिर जी कॉन्स्टिट्यूशन के लाल किताब को खोल के देख लीजिएगा, वो संविधान के मूल धारा को को उल्लंघन करती है कि नहीं करती है? और ये आर्टिकल 12 के भी पावर्स को टेक ओवर कर रही है। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट और द लोकल अथॉरिटीज विल हैव ए लिमिटेड पावर ओवर द वक्फ प्रॉपर्टीज, यानी वक्फ की प्रॉपर्टीज पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी बहुत लिमिटेड पावर होगा। इवन द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ए लिमिटेड इंटरफेरेंस इन द वक्फ प्रॉपर्टीज ऑपरेट आउटसाइड द नॉर्मल रेवेन्यू सिस्टम, यानी वो नॉर्मल रेवेन्यू सिस्टम के से अलग हट करके ही काम करते हैं, इस तरीके का है। बहुत सी बातें हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बताई हैं, लेकिन मैं मूल बात बताना चाहता हूं कि एक तो ये जो बिल आया है इसमें क्या है, ये वक्फ बाय यूजर, ये इसको रिमूव करता है। वक्फ बाय यूजर ओनली डिक्लेरेशन ऑफ एंडाउमेंट अलाउड एंड द डोनर्स मस्ट बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स फॉर एटलीस्ट 5 years। अब मैं कहना नहीं चाहता ये क्यों, इसके पीछे कोई मैं धार्मिक विषयों को छेड़ना नहीं चाहता, अनकंफर्टेबल बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हां, जो देने वाला है वो जेन्युइन तो होना चाहिए ना, और उसकी जेन्युइननेस को देखने के लिए एक पैमाना ये है कि वो प्रैक्टिसिंग इस्लाम होना चाहिए। हमने सीसीटीवी का कैमरा तो लगाया नहीं है, वो बोलेगा कि हम इस्लाम मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, वहां के मुल्ला बोलेंगे तो हो जाएगा। लेकिन फीमेल का इनहेरिटेंस को रोकना यह एक बहुत बड़ा रेट्रोग्रेटिव स्टेप था, उसको ताकत देना यह इस बिल का काम है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अर्लियर एनीवन विदाउट एनी proper documents called on the property as the waqf property, waqf board made the claim on it, waqf board उस पर claim कर देता था। Government properties identified as waqf ceased to be, हाँ मैं सब authenticate करूँगा, सर आप जो कह रहे हैं कि आपको मौका मिलेगा। One second. 10 सेकेंड। ये बार बार जो कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड बिना डॉक्यूमेंट्स क्लेम कर देती है, हिंदुस्तान में कितने ऐसे प्रॉपर्टीज और कौन से वक्फ बोर्ड क्लेम है, प्लीज ऑथेंटिकेट कीजिए। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, ये जेपीसी को जिसके ये भी सदस्य थे, जो 285 स्टेक होल्डर्स मिले हैं और जिन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वही रख दें यहाँ पर तो वो ऑथेंटिकेट हो जाता है। We will authenticate. 2000-year-old temple they are claiming is in waqf board property. How it is possible? Huh? नासिर हो गया अब